हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल में। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब जो जो ये सीरीज दिया हुआ है, इसमें एक में मेरा 4 क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये सीरीज दिया हुआ है कितने 10 पदों तक है। कह रहा है कि इसको हमको जोड़ने पर मेरा कितना आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें जो दिया है उसको हम लिखते हैं। मेरा ए बराबर दिया है 2, A2 मेरा हो गया 7, इसमें A3 है मेरा 12 और n कितना है देखिए, क्या 10 पदों तक। तो पद मतलब होता है मेरा n का वैल्यू दिया है हमको 10। तब सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे हम लोग d। तो d निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे, A2 माइनस A हो गया, चाहे A1 कर दीजिए। तो A2 में कितना है 7 माइनस 2, ये कितना हो गया 5 हो गया। d निकल गया मेरा। अब देखिए कह रहा है ऐसे निकालने के लिए 10 पदों तक, तो यहाँ Sn हो जाएगा। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला मेरा होता है। देखिए अब यहाँ से एक चीज निकालेंगे हम लोग। बोल दिया है एस एन की जगह कितना बोला है 10, तो ये एन की जगह हम लोग 10 रख लेंगे। यहाँ मेरा 10/2 और 2 ए का वैल्यू 2 और प्लस एन हमको 10 है माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 5। कितना हो गया। अब यहाँ देखिए S10 कितना बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5 इंटू इंटू दूना 4 प्लस 9 × 5। अब यहाँ जब आगे सॉल्व करेंगे तो S10 कितना हो जाएगा मेरा, ये 5 4 प्लस 9×5 = 45। कितना हो गया S10 मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ 5 गुणे ये 4 45 और 4 49 हो जाएगा 49। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा S10 का वैल्यू 49 को 5 से गुना करेंगे मेरा कितना हो जाएगा 245, यानी कि 10वां पद मेरा कितना हो जाएगा 245। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ऐसा सीरीज मेरा दिया हुआ है, इसको कह रहा है कितने पद तक जोड़ना है 12 पद तक। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से मेरा ए कितना हो जाएगा, ए बराबर मेरा है माइनस का 37, A2 मेरा हो गया माइनस का 33 और A3 हो गया मेरा माइनस का 29 और n का वैल्यू मेरा हो गया 12। अब यहाँ देखिए निकालेंगे हम लोग क्या डी निकालेंगे, तो वही A2 माइनस A1। A2 मेरा क्या है माइनस का 33 और माइनस ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस क्वेश्चन में दिया है इसलिए ब्रैकेट। ये हो जाएगा माइनस का 33 अब प्लस का 37। अब दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एसएन निकाल लेंगे। तो एसएन का फॉर्मूला मेरे पास पता है, एसएन कितना है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा एसएन का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से जो जो वैल्यू दिया है उसको हम बैठाते चलेंगे। अब देखिए यहाँ से एस एन का वैल्यू हमको दिया है क्या है 12 और यहाँ बैठा देंगे 12/2, 2 गुणे ए का वैल्यू हमको दिया है माइनस का 37 प्लस एन का वैल्यू मेरा है 12 माइनस 1 टू डी मेरा है 4। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे हम लोग S12 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस 37 गुना 74 हो जाएगा माइनस 74 अब प्लस का कितना हो गया ये 11 गुणे 4 हो गया। अब यहाँ देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो ये S12 बराबर ये 6 माइनस का 74 अब प्लस का 44। अब यहाँ से निकलेगा हमारा S12 बराबर 6 गुणे, अब इसको घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा माइनस का 30, तो माइनस का 30 हो गया। अब यहाँ से S बराबर मतलब S12 बराबर माइनस का हो जाएगा 180, यानी कि सीरीज को जब 12 पद पर जोड़ेंगे तो मेरा माइनस का 180 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज दिया हुआ है, कह रहे हैं अब इसको 100 पद तक जोड़ना है हम लोग को। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ ए बराबर हमारा हो गया 0.6, A2 बराबर हो गया मेरा 1.7, A3 हो गया मेरा 2.8 और n का वैल्यू इसमें बोल दिया हमको 100 तक निकालने के लिए, 100 जोड़ने के लिए। अब यहाँ से d निकालेंगे तो A2 माइनस A1। आप लोग चाहे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट करने से क्या होगा, एक लाइन मेरा कम हो जाएगा। तो A2 मेरा कितना है देखिए 1.7 और माइनस 0.6। जैसे ये कहने का मतलब क्या हो रहा है कि डायरेक्ट अगर करेंगे ये वाला फॉर्मूला हट जाएगा, क्योंकि हम पता है
कि अगला पद में से पहला पद हम लोग घटाते हैं, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं। अब इसको घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 1.1, डी का वैल्यू मेरा 1.1 आ गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे आगे हम लोग तो क्या होगा, कह रहा है कि 100 पद तक निकालने के लिए इसको, तो एस एन बराबर मेरा हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ भी n का वैल्यू 100/2 ये 2 इंटू ए का वैल्यू मेरा है 0.6 प्लस n, यहाँ n का वैल्यू फिर हम बैठा देंगे 100 माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू है मेरा 1.1 है, ये हो गया 1.1। अब यहीं से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आएंगे, यहाँ से लिख सकते हैं क्या s 100 बराबर ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 1.2 अब प्लस ये हो जाएगा 99 गुणे 1.1। अब यहाँ देखिए s 100 बराबर 50 ये 1.2 अब प्लस 99 को देखिए 1.1 से गुना करेंगे तो 11 से गुना करने का हम ट्रिक भी बताए हैं, यहाँ जाके शॉर्ट्स वीडियो में मेरे देख सकते हैं। यहाँ से 9 है तो 9 लिख देंगे, 9 9 18 हासिल 1 9 1 कितना हो जाएगा 10, 10 के 1 अंक के बाद है तो यहाँ बैठा देंगे ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग s 100 बराबर लिख सकते हैं 50, इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 108 एक 9 एक मेरा कितना हो जाएगा 10, 110.1 हो गया। अब इसको जब गुना करेंगे हम लोग तो s 100 बराबर कितना हो जाएगा, अब 5 से गुना करना है, देखिए एक जीरो है तो हम लोग 0 1 बैठा देंगे, 5 से गुना करना है तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से 0 करेंगे तो 0 फिर 11 बचे 55। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है मेरा, एक जीरो यहाँ बैठा देंगे, दशमलव के बाद जो कोई वैल्यू नहीं होता है इस जीरो को हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे, तो आंसर मेरा क्या हो गया 5550, यही हमारा आंसर हो गया। 100 पद को जोड़ेंगे तो मेरा 5505 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये दिया हुआ है इसमें 11 पद तक निकालना है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है किसी को क्योंकि ये बटन करके संख्या दिया है, बटा ये मेरा वैसे होगा जैसे नॉर्मल संख्या करते हैं, यहाँ लिख लेंगे हम लोग a बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1/15, a2 बराबर 1/12 और a3 बराबर 1/10 और n बराबर यहाँ हो गया 11। हो गया। अब देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे डी निकालेंगे तो जस्ट बताया है, डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। अब यहाँ से दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे, तो 12 और 15 का एलसीएम मेरा कितना होगा 60 हो जाएगा, 60 होगा, 12 से इसको भाग करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो मेरा यहाँ 5 जाएगा, माइनस का यहाँ भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ये आ जाएगा मेरा 1/60, डी का मान मेरा निकल जाएगा 1/60। अब यहाँ से एस एन निकालना है हम लोग को, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन एस 11 हो जाएगा, यहाँ 11/2 यहाँ हो जाएगा 2, ए का वैल्यू क्या है 1/15 प्लस एन का वैल्यू 11 माइनस 1, डी का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1/60 हो गया। s 11 बराबर 11/2 और ये हो जाएगा मेरा 2/15 और प्लस ये हो जाएगा कितना 10 गुणे 1/60। यहाँ से जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो s 11/2 2/15 और प्लस ये देखिए 10 छके 60, यानी कि ये जाएगा मेरा 1/6। यहाँ सॉल्व करेंगे s 11 बराबर कितना हो जाएगा 11/2 और यहाँ से क्या लेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 6 का एलसीएम मेरा आ जाएगा 30, 15 एलसीएम 30 आ गया। अब फिर वही काम कि 15 को 30 से भाग करेंगे तो मेरा 2 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, अब प्लस कितना हो जाएगा ये 6 को भाग करेंगे तो 30 से 5 आएगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा s 11 बराबर 11/2
गुणे ये हो जाएगा 9/30, यानी कि ये हो जाएगा मेरा S11 बराबर 1199/60। काटने वाला जो चीज़ है उसको चाहे तो काट सकते हैं, तो 3 से काट लेंगे तो 33 हो जाएगा, और 3 से काट लेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा S11 बराबर 35/20, यानी कि 11 पद तक जोड़ेंगे इसको तो मेरा आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। इसमें अभी हमको क्या निकालना है, ऐसा निकालना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए क्या प्रॉब्लम है एक हमारा, ये जो सीरीज देखिए क्या है 7 10/1/2 14 प्लस डॉट 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 करते तो 84, यानी कि लास्ट में मेरा क्या है 84 है। तो ये जो 84 है मेरा, यही मेरा क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ए। देखिए ए मेरा क्या है 7, और ए टू मेरा क्या हो गया देखिए 10/1/2। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 21/2। A3 मेरा हो गया 14, और यहाँ से देखिए an बराबर हो गया, क्योंकि अंतिम में 84 है इसलिए मेरा क्या हो जाएगा an हो जाएगा, 84 हो गया। अब यहाँ से d निकालेंगे हम लोग, d बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे, यानी कि A2 माइनस A1, A2 माइनस 21/2 माइनस का 7, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 21 और माइनस का 14, ये हो जाएगा 7/2। डी का वैल्यू मेरा निकल गया 7/2। अब यहाँ से हम n निकालेंगे सबसे पहले, इसके आधार पर हम लोग n निकालेंगे। तो an बराबर देखिए मेरा क्या दिया है 84। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 84। अब देखिए यहाँ से a का वैल्यू देखिए मेरा क्या दिया है 7, प्लस n निकालना है हमको, d 7/2 बराबर 84। यहाँ से 7 प्लस, जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मेरा यहाँ 7/2 n माइनस 7/2 बराबर 84। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एलसीएम लेकर करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या एलसीएम मत लीजिए, सीधे लिखिए 7/2n बराबर 84, और जितना ये अंक वाला है सबको बराबर किधर लेके आएंगे, तो ये देखिए प्लस का 7 है, इधर आकर माइनस का 7, प्लस का 7/2 है तो माइनस का 7/, सॉरी माइनस का 7/2 है तो प्लस का 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 7/2n बराबर, इसमें से इसको डायरेक्ट घटा दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 77, अब प्लस 7/2। अब यहाँ देखिए 7/2n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 77 दूना कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 154 हो जाएगा, ये मेरा 154, आप प्लस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 7/2n बराबर 154 और 7 161/2, यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो 161/2 गुणे 2/7 हो जाएगा, 2 से 2 में कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 2 बच गया और 1 21 हो गया, 7 तियाँ 21, तो n का वैल्यू मेरा आ गया 23, n का 23 आ गया। हमको बोला ये ऊपर निकालने के लिए, यहाँ से Sn निकालेंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं Sn बराबर हमको निकालना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। n की जगह देखिए क्या रख देंगे हम लोग 23/2, 2 गुणे a का वैल्यू 7 प्लस n 23 माइनस 1, और डी हो जाएगा मेरा 7/2, तो 7/2 हो गया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 23/2 और ये हो जाएगा 14 प्लस 22 गुणे 7/2, 2 से कट जाएगा 11। अब यहाँ से 23/2 14 प्लस 11 गुणे 7। अब यहाँ देखिए 23/2 23/2 और ये हो जाएगा 14
अब प्लस 11×7 = 77, ये हो जाएगा 23/2 और गुणे 77। अब 77 और 14 मेरा हो जाएगा 91। 23 और 91 को गुना करना है, तो 23 और 91 को जब गुना करेंगे हम, तो देख लीजिए ये हो जाएगा मेरा 3×3 और 3×27 28 29 के 9 हासिल 3 वो हासिल 2 9×18 2 20 2093। आप लोग वैसे भी गुना करेंगे तो यही मेरा आएगा। तो ये मेरा हो गया 2093/2। इसको भाग कर लेंगे तो 1046.1/2, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये सीरीज जैसे मेरा दिया हुआ है, इसमें भी कह रहा है ऐसे निकालने के लिए। देखिए इसको जो दिया है हम लिख लिए हैं, अब यहाँ से डी निकालते हैं। डी निकालेंगे तो वही हो जाएगा क्या, 32 माइनस 34 माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ से ए एन का दिया है, ए एन बराबर हमको दिया है 10। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 टू डी बराबर 10। ए का वैल्यू देखिए क्या है मेरा 34 प्लस एन माइनस 1 टू डी माइनस का 2 बराबर 10। 34 माइनस 2n अब प्लस का 2 बराबर 10। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 36 माइनस 2n, तो 36 माइनस 2n बराबर 10। यहाँ से माइनस का 2n बराबर 10 माइनस का 36, तो हो जाएगा माइनस का 2n बराबर, ये घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा माइनस का 26। n बराबर लेके चलेंगे तो माइनस का 26 बटा माइनस का 2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से ये 13 बार में कट जाएगा। तो यहाँ मेरा n बराबर कितना हो गया 13, n का वैल्यू मेरा 13 आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आप समझने वाली बात देखिए, अगर यहाँ से डायरेक्ट भी अगर करते हैं आप लोग, देखिए क्या है, ये अगर 36 लिख के और माइनस 10 इधर करते हैं और इस माइनस 2n को उधर लेके जाते हैं तो ये 2n हो जाता है, और यहाँ से फिर क्या हो जाता है मेरा 26 बटा 2 यानी कि n बराबर 13 तब भी आ जाता है। चाहे इस तरह से लगाइए चाहे इस तरह से लगाइए, दोनों का आंसर मेरा सेम आएगा। अब हो गया। अब यहाँ से देखिए हमको बोला है एस एन निकालने के लिए, तो एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू देखिए अब जस्ट 13 आया है मेरा, 13/2 टू ए का वैल्यू 34 प्लस n 13 माइनस 1 और डी हो गया माइनस का 2, 13/2 34 दूना 68 अब प्लस ये हो जाएगा 12 गुणे माइनस का 2, 13/2 ये हो जाएगा 68 और माइनस का 24, ये हो जाएगा 13/2 और गुणे ये हो जाएगा मेरा 44। अब यहाँ से काट लेंगे, ये 2 से कट जाएगा 22। अब देखिए 13 को 22 से गुना करना है, तो 22 दाम में 220 हो जाएगा मेरा, और 22 66 220 और 66 हो जाएगा मेरा 286, यही मेरा नंबर 3। सीरीज में ऐसे दिया हुआ है, मैंने लिख लिया है सब कुछ। अब इसका डी निकालते हैं। डी सेम काम करेंगे, अगला में से पिछला घटा देंगे, तो माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस क्वेश्चन का, तो यहाँ माइनस का 8 और प्लस का 5, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। डी का वैल्यू आ गया मेरा -3। अब यहाँ से वही ए एन दिया है, तो ए एन बराबर निकालेंगे हम लोग, -230 दिया है। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -230। अब यहाँ से देखिए ए का वैल्यू है माइनस का 5 प्लस एन का वैल्यू निकालना है माइनस का 1 और डी माइनस का 3 बराबर माइनस का 230, माइनस का 5 ये माइनस का 3n हो जाएगा और प्लस का 3 बराबर माइनस का 230, ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 3n बराबर माइनस का 230। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3n
बराबर माइनस का 230 अब प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3n बराबर माइनस का 228। अब यहाँ से देखिए n बराबर निकालेंगे तो माइनस 228 बटा माइनस का 3। अभी देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस 228 से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से इसको भाग करना है, तो 3 से देखिए 3 सत्ते 21, एक बचा और 6, एक बचा और 8, 18 हो गया, तो 3 छक्के 18। यहाँ से n बराबर मेरा निकल गया 76। अब सेम वही काम करना है, एस एन निकालना है इसका, तो एस एन की जगह फॉर्मूला जो होता है वो बैठा देंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन एन की जगह अभी जस्ट 76 आया है मेरा, 76/2, फिर 2 इंटू ए का वैल्यू माइनस का 5 प्लस 76 माइनस 1 और डी, डी का वैल्यू माइनस का 3 है। इसको भाग करेंगे तो 38 हो जाएगा और माइनस का 10 और प्लस 75 गुणे माइनस का 3, ये हो जाएगा 38 और ये माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटे 15 5 हासिल है, 3 7 21 से 22 225। अब देखिए 38 गुणे माइनस का ये कितना हो जाएगा 235। अब दोनों को गुना करना है, 235 को 38 से गुना करना है, तो 235 और 38 गुना कर लेंगे हम लोग, तो एक 8 पे 40 का 0 हासिल 4, 8 तिया 24, 24 4 28 के 8 हासिल 2, 8 गुना 16 2 18, फिर 3 पचे 15 5 हासिल 1, 23 तिया 69 1 70, 0 3 9 7 1 8, 8930 हो गया। ये मेरा हो गया माइनस का 8930 आंसर।